क्या आप जानते हो कि हमारा ये शरीर हमारे दिमाग के रहमो करम पर चलता है। दिमाग के बिना हमारा ये शरीर एक जिंदा लाश से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमारा दिमाग हमारे शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, जो हमारे शरीर के साथ साथ हमारी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और यहाँ तक कि हमारे बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। हमारा दिमाग हमारे शरीर में एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो हमारी सभी अच्छी बुरी यादों को सहेज कर रखता है। कहते हैं कि हम इंसान भगवान के द्वारा बनाई गई एक सर्वोत्तम कृति न होते अगर उसने हमें ये दिमाग न बख्शा होता। सच में कमाल का बनाया ऊपर वाले ने इस दिमाग को, नहीं तो हम सब एक जैसे ही तो होते हैं। बस हमारा ये दिमाग ही हमें एक दूसरे से अलग करता है। भगवान के द्वारा बनाए गए इस दिमाग के रहस्य बहुत गहरे हैं। साइंटिस्ट भी अभी तक पूरी तरह से इन रहस्यों को नहीं जान पाए हैं। आज की मॉडर्न साइंस भी आज तक ये नहीं जान पाई है कि आखिर हमारे शरीर में मन कहाँ होता है। हो सकता है हमारी आने वाली नस्लें भी कभी इस बात को न जान पाएं, जैसे कि हम आज तक मौत के रहस्यों को नहीं जान पाए हैं। तो आइए चलते हैं इस दिमाग की दुनिया में और जानते हैं इसके कुछ अद्भुत रहस्यों के बारे में। अन्य स्तनधारियों की तुलना में हमारे दिमाग का वजन हमारे शरीर की तुलना में अधिक होता है। हमारे दिमाग का वजन 1300 से 1400 ग्राम के बीच होता है। हमारा दिमाग हमारे शरीर का सबसे वसायुक्त अंग होता है, जिसमें पानी को हटाने के बाद 60% तक वसा होती है। हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि इस बात को बहुत पहले से जानते थे, तभी तो दिमाग के पोषण और उसको एक्टिव रखने के लिए वे देसी गाय का घी खाने की सलाह देते थे। लेकिन आज का आधुनिक विज्ञान इसकी तुलना भी भैंस के घी या वनस्पति घी से करता है और इसे भी एक चर्बी बढ़ाने वाला खाद्य पदार्थ ही मानता है। मनुष्य के दिमाग का 75% हिस्सा पानी से बना होता है, इसलिए शरीर में 2% पानी की कमी होने पर हमारे दिमाग की कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं और इनका हमारे शरीर से कनेक्शन बिगड़ने लगता है, जिसके कारण हमारा दिमाग सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। कभी कभी तो सर दर्द, आंखों के आगे अंधेरा और चक्कर भी आने लगते हैं। अमेरिका में हुए एक रिसर्च के अनुसार इंसान के शरीर में एक दूसरा दिमाग उसकी रीढ़ की हड्डी में होता है, जिसे हम छोटा दिमाग के नाम से जानते हैं। इसका वजन 150 ग्राम होता है। छोटा दिमाग चलने और शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है। जब कभी भी हम कहीं फिसलन भरी या ऊंची नीची जगह पर जाते हैं तो यह हमारे बड़े दिमाग को तुरंत सिग्नल देता है कि यह जगह चलने लायक नहीं है और हमारा बड़ा दिमाग तुरंत हमारे शरीर का संतुलन बनाने का काम करने लगता है। हमारा दिमाग दिन में जागते हुए और रात में सोते हुए कई तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है। हमारे दिमाग में स्थित पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन रिलीज करती है, जो हमारी नींद को कंट्रोल करती है। अंधेरा होने के साथ साथ जितना इसका लेवल हमारे दिमाग में बढ़ता है उतना हमें नींद आने लगती है। नींद के दौरान हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है, जिससे हमारा शरीर ग्रोथ के साथ साथ डैमेज रिपेयर भी करता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का दिमाग ब्रेन सेल्स की कमी के कारण 14% तक छोटा होता है, लेकिन इनकी मेमोरी पुरुषों की तुलना में बेहतर होती है, तभी तो ये सब कुछ इतने अच्छे से रट लेती हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में छोटे दिमाग के बावजूद तनाव में जल्द और बेहतर डिसीजन लेने के साथ साथ किसी भी घटना को अधिक शब्दों में एक्सप्रेस करने की गजब की क्षमता होती है। हमारा लेफ्ट साइड का दिमाग हमारी राइट साइड की बॉडी को और राइट साइड का दिमाग हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारा लेफ्ट साइड का दिमाग लॉजिकल, एनालिटिकल और इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के लिए होता है। इस साइड के डोमिनेंट पर्सन्स एक अच्छे डॉक्टर, प्रोग्रामर या साइंटिस्ट होते हैं। वहीं राइट साइड का दिमाग क्रिएटिविटी और आर्ट्स के लिए होता है। इस साइड के डोमिनेंट पर्सन्स एक अच्छे आर्टिस्ट, डिजाइनर या म्यूजिशियन होते हैं। हमारे दिमाग में हिप्पोकैम्पस वह एरिया होता है जो हमारी मेमोरी को स्टोर करता है। यह दोनों दिमाग के बीच में होता है, जो समुद्री घोड़े जैसा दिखता है। हिप्पोकैम्पस के पूर्ण विकसित हो जाने के बाद से ही मस्तिष्क यादों को सहेज कर रखने का काम करता है। इसी कारण हमें अपने बचपन के कुछ साल याद नहीं रहते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग के लिए भी बहुत लाभकारी होती है। यदि हम सुबह में एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है, जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे दिमाग में जाकर उसे पोषण देता है। दिमाग हमारे शरीर की कुल ऑक्सीजन का 20% तक इस्तेमाल करता है। एक्सरसाइज के अलावा हम शीर्षासन से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बहुत आसानी से अपने दिमाग में पहुंचा सकते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड दोनों की कार्यक्षमता बढ़ती है, जिससे चिंता और तनाव में कमी आती है और हमारे दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है। हमारा दिमाग हमारे लिए बिना रुके दिन रात काम करता रहता है। रात में जब हमारा शरीर आराम कर रहा होता है तब हमारा दिमाग दिन भर में इकट्ठा की गई जरूरी इन्फॉर्मेशंस को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल रहा होता है और अपने अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल कर हमें अगले दिन के लिए तैयार कर रहा होता है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को अपने दिमाग के पोषण का पूरा ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए हमें ब्राह्मी, शंकुस्पी और जटामासी का आधा चम्मच चूर्ण शहद के साथ सुबह में नाश्ते के बाद जरूर लेना चाहिए। इससे हमारे दिमाग की मेमोरी, कंसंट्रेशन, कामनेस, अलर्टनेस और वर्किंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।